बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जब मुहर्रम स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं, तो हमारे दरमियान एक अलग सी जंग शुरू हो जाती है। वो कौन सी होती है कि शिया और सुन्नी। कि शिया के जो लोग हैं वो ये इल्ज़ाम सुन्नियों पे लगाते हैं कि वो गम हुसैन नहीं मनाते, उनके चेहरों से वो गम ज़ाहिर नहीं होता। वो जो 10 दिन गुजारते हैं वो मातम करते हैं, जो वो लोहा करते हैं, ठीक है। तो वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमाम हुसैन का गम नहीं करते। मैं आज आपके सामने हकीकत रखती हूँ। मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, कुरान पाक की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला कहता है कि वो बात कहो जिस पर तुम खुद अमल करते हो, वो बात ना कहो जो तुम खुद अमल नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखा कि कुछ लोग हैं कि जिनके जो होंठ हैं वो काटे जा रहे हैं और दोबारा से करके फिर काटे जा रहे हैं। ये अज़ाब दिया जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल इस्लाम से पूछा, जिब्राइल इस्लाम ये कौन लोग हैं जिनको अज़ाब दिया जा रहा है? तो जिब्राइल इस्लाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो दूसरों को तो भलाई का हुक्म देते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। खुद दूसरों लोगों को वो अमल बताते थे जो खुद नहीं करते थे, ठीक है। ये कुरान पाक की आयत है, ठीक है। मैंने आपको 7 हदीस भी सुनाई है। तो इस चीज़ को कि जो आज मैं आपसे बात करने लगी हूँ, इस पर मैंने सर्च किया है, मैंने खुद इस चीज़ को जानना है, इस चीज़ को पढ़ा है, देखा है, फिर आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। हर एक मुसलमान जो है, जो लड़का है या लड़की है, जब वो बालग हो जाए ना तो वो अपने दीन को समझना ज़रूरी है। अपनी तौहीद पर कायम रहने के लिए तौहीद को जानना ज़रूरी हो जाता है कि हाँ, कि हम जिस चीज़ पर चल रहे हैं कि हाँ हम हक़ पर चल रहे हैं, ठीक है। देखें, मैं जो आज आपसे बात करने लगी हूँ कि जब मुहर्रम स्टार्ट होते हैं तो हमारे दरमियान एक अलग सी जंग शुरू हो जाती है। इस बात पर इत्फाक़ है कि उम्मत पर इख्तलाफात हो सकते हैं, उम्मत जो है इसमें इख्तलाफात हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें उलमा कराम का इत्फाक़ है, राय है कि इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन जब मुहर्रम स्टार्ट होते हैं तो हमारे दरमियान जो अलग सी एक जंग शुरू होती है, फसाद जो पैदा होता है। हमें इस फसाद को ख़त्म करना है, इस नफ़रत को ख़त्म करना है। कि शिया कहते हैं कि सुन्नी जो है ना वो गम हुसैन नहीं मनाते, तो जो सुन्नी हैं वो कहते हैं कि मातम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये अलग जंग शुरू हो जाती है, सुन्नी शिया। कि मुझे आप सबसे ये सवाल करना है कि जो सुन्नी है वो मुसलमान नहीं है, जो शिया है वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। कुरान पाक में अगर हम कुरान पाक को पढ़ें तो कुरान पाक में उम्मत को एक नाम दिया गया है, वो है मुसलमान। इसके अलावा किसी नाम से नहीं पुकारा गया। शिया, वाबी, देवबंदी, अहले सुन्नत, अहले बैत की तो बहुत उनका मुकाम, उनका रुतबा कि गम हुसैन नहीं मनाते, वो मातम क्यों करते हैं। देखिए, मातम की हकीकत नहीं मिलती। अगर हम शरीयत को लें, दीन को लें, तो मातम कहीं भी नहीं मिलता, ठीक है। गम मिलता है, अज़ादारी मिलती है। अज़ादारी कहते हैं कि गम को ताज़ा याद रखना। ये करबला जो हुई है इसमें क्यों हुई है, इसमें क्या वजह थी, हक़ को और बातिल की, हक़ को ज़िंदा रखना, हक़ को पहचानना। हमारी आने वाली नस्लों में वो बात जागर हो, उनको पता हो कि इमाम हुसैन, मौला हुसैन ने करबला क्यों की। अज़ादारी
के लिए कहा गया है। आज़ादारी करना ज़रूरी है, आज़ादारी को ज़िंदा रखना ज़रूरी है, आज़ादारी की बात करना ज़रूरी है, आज़ादारी की मजलिस करना ज़रूरी है। मातम करना ये जायज़ नहीं है, ये ज़रूरी भी नहीं है। मैं आपको हदीस सुनाती हूँ। ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि एक औरत थी, उसने मन्नत मांगी कि वो धूप में खड़ी होगी। कोई उसकी मन्नत थी तो वो धूप में खड़ी थी। तो जुम्मे का दिन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। तो खुतबा देने के दौरान उस औरत पर नज़र पड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा, सहाबी से, कि औरत धूप में क्यों खड़ी है। तो उस सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, इसने मन्नत मांगी है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो मैं धूप में खड़ी होंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बुलाया और कहा कि आइंदा ऐसी मन्नत नहीं मांगनी जिससे तुम्हें, तुम्हारे जिस्म को या तुम्हारे रूहानी जिस्म को, ज़ाहरी और बातली, कि तुम्हें कोई ऐसी आजमाइश से गुज़रना पड़े, ज़हमत से गुज़रना पड़े कि जो तुम्हें तकलीफ़ दे। ऐसी मन्नत मांगना जायज़ नहीं है। देखें, लोहा, जंजीर, मातम, ये अपने आप को ज़ख्म लगाना, ठीक है, ये जायज़ नहीं है। इस चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उसे मना किया कि जिससे तुम्हारी जिस्म को नुकसान हो, ऐसा काम नहीं करना है, ऐसी मन्नत नहीं मांगनी। ठीक है। अब वो जो अहले तशरीह है, उनके उलमा कराम से मैंने ये सुना है, मैंने उनसे पूछा, जाना है कि वो कहते हैं कि हमारी शरीयत में भी ऐसा कुछ भी नहीं है मातम करना, लेकिन ये लोगों के जज्बात हैं, ये लोगों की मोहब्बत है। देखिए, एक इश्क में लोग हदों से भी बाहर निकल जाते हैं। ये उनका इश्क, ये उनकी मोहब्बत, ये वो जानते हैं या उनका रब जानता है। इसके बारे में अल्लाह उनसे सवाल कर लेगा, हम उनको जज नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी रही अहले सुन्नत की बात, कि अहले सुन्नत इमाम हुसैन का गम नहीं करते, गम करते हैं, आज़ादारी करते हैं, आज़ादारी करते हैं। हमने आज़ादारी को ज़िंदा रखना है, क्योंकि मेरे मौला का फरमान ये है, आज़ादारी को ज़िंदा रखना, गम को याद रखना, उस तकलीफ़ को याद रखना, वो हक़ को याद रखना कि किसी ज़ालिम के सामने झुकना नहीं है, हक़ के लिए खड़े रहना है। वो बहादुरी जो हज़रत ज़ैनब ने दिखाई उस दरबार में, उस दरबार में वो तन्हा अली की बेटी जिसने मुकाबला किया, हमने उनके रास्ते पे चलना है, हमने उनके रास्ते के बताए हुए रास्ते पे चलना है। हमने इमाम हुसैन को ज़िंदा रखना है, हमने इमाम हुसैन को पकड़ना है। हमारे अहले सुन्नत के भी 12 इमाम हैं, हमारे भी 12 इमाम हैं, उनको छोड़ कर हम कहीं नहीं जा सकते, उनके बगैर हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है। उन 12 इमाम पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी माल, हमारा औलाद, हमारा मोहब्बत, हमारी हर चीज़ उन पर कुर्बान। ठीक है। इस चीज़ को ख़त्म करें, ये फितने को ख़त्म करें, क्योंकि हम एक होना चाहिए। हम मुसलमान हैं ना, तो हम एक हों, हमारी इस नफ़रत को ना फैलाएं, इस नफ़रत को हवा ना दें, इस नफ़रत को जज्बा ना दें कि हम अलग अलग बन जाएं। हम अलग नहीं हैं। ठीक है। और अहले तशरीह भी सहाबा कराम का एहतराम करते हैं और हम भी एहतराम करते हैं। ठीक है। वो गालियाँ नहीं देते हैं। अगर अहले तशरीह को पढ़ा जाए, जाना जाए, अहले सुन्नत को भी पढ़ा जाए, जाना जाए, तो पता चलता है कि इन दोनों के अकीदों में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं मिलता, कोई फ़र्क नहीं मिलता। ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये सुनी सुनाई बातें हैं। इन सुनी सुनाई बातों को छोड़ें और ख़ुद इस चीज़ पर सर्च करें, इन चीज़ों को पढ़ें, जानें, अपने उलमा कराम से जाकर सवाल करें, फिर आपको हकीकत का पता चलेगा। इस नफ़रत को ख़त्म कर दें, इस नफ़रत को एक साइड पे ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म कर दें। ठीक है। हमें इमाम हुसैन का गम है, वो गम ऐसा गम है कि इसके अलावा कोई गम समा ही नहीं सकता सीने में। ठीक है। तो इस चीज़ को ना फैलाएं कि अहले सुन्नी गम नहीं करते,
وہ اہل تشیع ماتم کیوں کرتے ہیں؟ وہ ماتم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر لے گا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لے گا، ٹھیک ہے؟ تو عزاداری کو زندہ رکھنا ہے، عزاداری کا مقصد ہے، عزاداری کو زندہ رہنا چاہیے، اس کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے اس نفرت کو ختم کرنا ہے، اس نفرت کو ختم کر دیں، محرم کو محرم کی طرح منائیں، ان کا غم محرم میں جیسے منانے کا حق ہے ویسے منائیں۔ یہ ہمارے کام نہیں ہے کہ ہم سنیوں کے خلاف باتیں کریں، اہل تشیعوں کے خلاف باتیں کریں، یہ باتیں نہ کریں، یہ نفرت کو ہوا نہ دیں، اسے فساد نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ یہ غم کے دن ہے، اسے غم ہی رہنے دیں، عزاداری کے دن ہے، انہیں عزاداری کے دن رہنے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔